सत्संग सभा में पधारे हुए सभी मुमुक्षुजनों, कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर गहनता से मनन करने की आवश्यकता है, चिंतन करने की आवश्यकता है। एक शायर ने लिखा है, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, मन और इंद्रियों को स्ववश रखना चाहिए, असत्य और आसक्ति का त्याग करना चाहिए, अपने को जानकर मस्त रहना चाहिए। 4 लाइन है, इसमें जीवन का सारभूत अंश है अगर आपके पास देखने की कला है। सत्संग एक ऐसा विषय है जिसमें जीवन के सभी आयाम आ जाते हैं और भारतीय ऋषि मुनि ऊंचाई पर पहुंचे थे। उनके वचनों में इतना सारगर्भित अंश है, इतने तथ्यपरक, मूल्यपरक, ज्ञानपरक, आत्मपरक विचार हैं कि श्रोता जब उसे पढ़ता है तो समाधि सुख का अनुभव होता है। लेकिन दुर्भाग्य है, आज धर्म उपदेशकों ने धर्म और समाज दोनों की जो दुर्गति की है वो बड़ा चिंताजनक है। श्री कुमार साहब ने कहा कि जिस विषय पर बोल रहे थे श्री करुणेंद्र साहब, उसी विषय का आप निरसन करें। हम क्या निरसन करेंगे? सदगुरु कबीर का संपूर्ण चिंतन इसी के इर्द गिर्द घूमता हुआ प्रतीत होता है और उसमें ज्ञान की इतनी अगाध राशि है, अथाह भंडार है बंधुओं। वो प्राप्त विचारों की समीक्षा है और उस पर सदगुरु कबीर ने अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि काशी जो इस देश की सांस्कृतिक राजधानी है, देश के सभी महापुरुषों, मनीषियों, चिंतकों का किसी न किसी रूप में काशी से लगाव रहा है। चाहे महावीर हों, बुद्ध हों, गोस्वामी तुलसी हों, कबीर साहब हों, गुरु नानक देव हों, बड़ी लंबी श्रृंखला है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वैदिक काल से लेकर और भक्ति का जो काल है, बड़ी लंबा पीरियड है। इसमें जो उपनिषदों में ज्ञान है, वेदों में ज्ञान है, आश्चर्य है। वेदों में थोड़ा नकलीपना है, लेकिन वो सब प्रक्षिप्त है, क्योंकि वेदों के ऋषियों ने जो आराधना की है वो प्रकृति के तथ्यों, रहस्यों का उद्घाटन किया है और पंच जो महाभूत हैं, जीवन के आधार स्तंभ तत्व, उसी की आराधना की है। वायु की, अग्नि की, पृथ्वी की। वो ज्ञान आगे चल करके समाज के लिए ग्राह्य नहीं बनाया गया। वो लंबा विषय, उधर मैं नहीं जाऊंगा। उस युग से आते आते इतना घोर अंधकार का युग आ जाता है, पुराण के काल तक। भारतीय मनीषा उपनिषद के काल तक तो उसका बहुत ज्वाजल्यमान है, उसका स्वरूप अति सुंदर है। पूरे उपनिषदों को पढ़ जाइए, मुख्य तो 108 माने जाते हैं, लेकिन मैंने 108 का अध्ययन तो नहीं किया है। अष्टादशी जिस पर विनोबा जी ने भाष्य लिखा है, उसका मैंने अध्ययन किया। इससे लेकर के कठकेन, मैत्री उपनिषद तक कहीं मैंने उसमें किसी ढोंग ढकोसलापूर्ण उपाख्यान की चर्चा नहीं पाई।
सबसे बड़ा नुकसान महाकवि जिसको कहा जाता है, भक्त कवि गोस्वामी जी, क्योंकि गोस्वामी जी के लेखनी का बहुत प्रभाव है जनमानस पर, हिंदुत्व पर। कहीं कहीं वो जहाँ वेदांत दर्शन है वो तो बहुत ऊंचा ज्ञान है, परंतु जहाँ सामाजिक चिंतन है, धार्मिक चिंतन है, वहाँ वो रूढ़िगत व्यवस्था के शिकार हो जाते हैं। आकर चार खान जीवहि काशी परत मदम परम पद लहई, चार खान जग जीव अपारा अवत तजे तन नई संसारा। इसका बहुत व्यापक असर हुआ। तीर्थ की बात आती है, कबीर साहब उसके थोड़ा पहले बहुत श्रम करते हैं, बहुत साधना करते हैं। पौराणिक काल में जो ढोंग ढकोसलापूर्ण उपाख्यान है जिसकी आज खूब चर्चा हो रही है, केवल कबीर ही हैं जो खुल करके बोलते हैं। तीर्थ पर बोलते हैं, मूर्ति पूजा पर बोलते हैं, यज्ञ पर बोलते हैं, पाखंड पर बोलते हैं, आडंबर पर बोलते हैं। अद्भुत है उनका व्यक्तित्व। और उनके ज्ञान को सुन करके सब लोग चौंक जाते हैं, प्रश्न पूछते हैं। तीर्थ गए 3 जना चित चंचल मन चोर, आये को पाप न काटिया लादिन मंदस। और तीर्थ भई बिस्बेलरी रही जुगन जुग छाए, अब कबीरन मुंह निकंदियां तो कौन हलाहल खाए। ये ऐसे प्रश्न हैं जो भारत की जो बुद्धिमत्ता है उसको झकझोर के रख देते हैं। जो इंटेलेक्चुअलाइज जो पावर था वो सब हिल जाता, उसकी जड़ें हिल जाती हैं। तीर्थ का मतलब नहीं समझते, यज्ञ का मतलब नहीं समझते, पूजा का पाठ मतलब नहीं समझते, धर्म का मतलब नहीं समझते। ये कितना दुखद है इस देश के लिए। जिस देश के महापुरुषों का जो चिंतन है इतनी ऊंचाई पर प्रतिष्ठित है। सबसे महत्वपूर्ण उपनिषदों का चिंतन है, आप सबको पढ़ना चाहिए। कठोपनिषद। कठोपनिषद में जमाचार्य ने नचिकेता को उपदेश दिया है। एक शब्द नहीं पाएंगे, ईश्वर की आराधना करो, मंदिर जाओ, पूजा पाठ करो। पढ़ करके स्वर्ण स्तंभ की तरह से वो ज्ञान। अगर उस ज्ञान का प्रचार हुआ होता तो आज हमारी सभ्यता के समक्ष जो मोह बाए सब चीजें खड़ी हैं जिनका कोई समाधान नहीं, और धर्म के उपदेष्टा जिसके बारे में खूब आख्यान दे रहे हैं, ये ठीक नहीं है। हमें अपने प्राचीन आदर्शों को नहीं भूलना चाहिए। उपनिषद का ऋषि कहता है, स्वर्ण हिरणमयन पातेन सत्यस्यापीतम मुखम तत्त्वम पोषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्ट है। छोटी सी लाइन है और कितना इसमें सार भरा हुआ है। स्वर्ण के पात्र में हिरणमयन पातेन सत्यस्यापीतम मुखम, सत्य का मुख जो है सोने के पात्र से ढका हुआ है। हे प्रकृति की सत्ता, व्याख्याकार वहां ईश्वर की सत्ता कहते हैं। कबीर की दृष्टि में जो मूल तात्विक ज्ञान है वो प्रकृति सत्ता है, वही परम धर्म है। इसलिए ऋषि कहता है कि सत्य का जो मुख है, हिरणमयन पातेन सत्यस्यापीतम मुखम, सत्य का मुख ढका हुआ है। तत्त्वम पोषण अपावृणु, हे प्रकृति की सत्ता, तुम उसे खोल। किसके लिए? मेरे लिए सत्य धर्माय दृष्ट है, ताकि मैं सत्य और धर्म का दर्शन कर सकूं। कहाँ कहती है ये? इतना इसमें ज्ञान भरा हुआ है। सारे धर्मशास्त्र एक तरफ रख दिए जाए, पुराण, और इस श्लोक को कहा जाए तो सब फीके हो जाते हैं। कहीं इसमें ऐसी आराधना है, ईश्वर 7वें आसमान पर आया। सारी व्यवस्था तो तब विकृत हो जाती है जब हमारे यहाँ पुराणों में अवतारवाद की कल्पना की जाती है।
अवतार बाद ने मनुष्य को कर्म से शिथिल कर दिया। ऐसी ऐसी बातें लिखी गई, कोई मूल्य नहीं, वहां वैज्ञानिक तथ्य नहीं है। ये समझना चाहिए। कितना बढ़िया बात लिखता है ऋषि। कभी कभी मैं एक दृष्टांत कहता हूं कि एक अंधा व्यक्ति था। अब अंधा तो अंधा होता है। ऐसे ही कहीं भंडारा हो रहा था, लोग उसको भी लेके चले गए। खूब बढ़िया खीर बनी थी, पूड़ी बनी थी। खीर वो नहीं खाया था संयोग से, दुर्भाग्य से। जब लोग खीर बैठे खाने के लिए तो बगल में बहुत बड़े विद्वान थे। तो कहता है महाराज, मैं साग सब्जी पूड़ी खीर पूड़ी तस्मै मिठाई सबका नाम मैंने सुना है, लेकिन खीर क्या होता है मैं नहीं जानता हूं। अंधा था। जरा बताओ खीर कैसी होती है। इस देश को, इस देश के समझदार कहलाने वाले लोगों ने इसे रसातल पहुंचा दिया। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मेरा प्रवचन का विषय तो दूसरा था और अत्यंत चिंत्य है, विचारणीय है। आज लाखों लोग इस अंधश्रद्धा के ऐसे शिकार हो गए, रीडर हैं, प्रोफेसर हैं। बड़ा दुख होता है। पूरे हाथों में अंगूठियां पहने हैं। पूछा जाता है क्या है, कहते शनिचर के प्रकोप के लिए है, बृहस्पति के लिए है, फलाने के लिए है। अरे आपका विवेक कहाँ मर गया? इससे तो मरना अच्छा है मनुष्य होकर के। कहाँ बृहस्पति है, कहाँ शनि है? आपके हाथ में उसका ग्रह लग गया। ये कौन बनाता है? एकदम अनपढ़ जाहिल लोग। हमारे नैमिषारण्य में जाके देखिए, लाइन लगी रहती है। पुत्र नहीं हो रहा उसके लिए अंगूठी पहना देते हैं। अंगूठी पहनने से पुत्र होगा। कितना भ्रम है, कांप जाती आत्मा है सब सुन करके। अब ये बेचारा बैठा था, पूछ रहा है खीर कैसी है। तो बड़े समझदार थे तो कहे कि मूर्ख कहीं का, खीर नहीं जानते, बिल्कुल सफेद सफेद होती है। तो कहा अरे बताओ तो सफेद, के वो अंधा है तो क्या जानेगा सफेद क्या होता है। कहा बताओ सफेद 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 कैसा होता है? कहा बिल्कुल बकुले की पांख जैसा, एकदम सफेद सफेद। वो कहा क्या क्या भद्दा मजाक कर रहे हो? अरे बताना हो तो सही से बताओ, सफेद क्या होता है, ठीक से बताओ, मजाक मत करो। मैं जानना चाहता हूँ खीर कैसी होती है, खीर क्या है। नहीं दिमाग काम किया तो क्या किया, अपना हाथ ऐसे लटका दिया। वो तो है अंधा। कहा इसको पकड़ो, देखो ऐसा ही बकुला होता है, एकदम बकुला जब ऐसे हाथ से टोया हो। कहा बस बस बस, बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। लोग हमसे मजाक किया करते हैं, असली बात आपने बताया कि खीर बिल्कुल ऐसे होती है। पूरा धन्यवाद देने लगा, उसके हाथ को सहला सहला कर। ये दुनिया कैसी अंधी है बताइए। मुझे मेरे अंधे पर लोग चोट करते हैं। आप बड़े भले मानुस हैं, आपने बता दिया, एक विषय का मुझे ज्ञान हो गया कि खीर बिल्कुल ऐसे होती है। बहुत धन्यवाद देने लगा। पड़ोसी जो बैठ के रहा था, कहा मैंने तो इसके दिमाग में जहर बो दिया। बताया क्या खीर कैसी होती है, खीर समझाने में आदमी क्या समझ लिया कि खीर ऐसी होती है। ऐसे ये धर्माचार्य हमको ऐसे समझा देते हैं, आप अपना विवेक नहीं लाते हैं। सबसे श्रेष्ठ धर्माचार्य कौन है? जो आपको अंधा बना देता है, आपका विवेक छीन लेता है। कई जगहों पर मैंने इसे देखा। एक दृष्टांत रजनीश ने दिया है कि गांव में एक मंदिर था, बड़ा भयंकर मंदिर, काली का मंदिर। बड़ी उसकी प्रतिष्ठा फैली हुई थी, जैसे आपके उज्जैन में है, हमारे विश्वनाथ धाम में है। सुन करके आश्चर्य होता है। कहते हैं कि इतने हजार देवताओं के साथ काशी के कोतवाल बैठे हुए विश्वनाथ जी की रक्षा करने के लिए। आज जब जाओगे ना, इतनी शर्म आती है। बृहस्पतिवार को, सोमवार को विशेषरगंज के बीच से गली जाती है। बनारस गए आप देखे होंगे, दुनिया का एकमात्र आश्चर्य में डालने वाला शहर है। 5 फीट का रास्ता, अट्टालिकाएं बनी हैं, उसी में काशी के कोतवाल बैठे हैं गदा वदा लेकर के, सब देवताओं के साथ। और शाहजहां आया और काशी के मालिक का ही शिव जी का मंदिर तोड़ ताड़ के मस्जिद बना के चला गया। गदा लेके ताकते रह गए। और पीते क्या है? बृहस्पतिवार को जाओगे तो शराब, बड़े बड़े बोतल तमिलनाडु से
केरल से कर्नाटक से हिंदू आते हैं, 5,000 की बोतल और माला चढ़ता और कुछ नहीं चढ़ता है पुजारी। तो जो तुम्हारा देवता ही शराबी हो, कबाबी हो, क्या है धर्म? इस देश में पुराण लिखने के बाद हमारी बौद्धिक क्षमता को कुचल दिया गया। इसलिए मैं सब कह रहा हूं। इतना ओल जलूल की बातें हैं धर्म के क्षेत्र में, शर्म आती है उसे सुन करके। अब ये मैं शुरू में आपसे कहा उपनिषद का ज्ञान है और इतना अच्छा ज्ञान है, पढ़ेंगे तो जाग जाएंगे। पूरा उपनिषद पढ़िए, कहीं ईश्वर की चर्चा नहीं, कहीं परमात्मा की चर्चा नहीं, कहीं देवी देवता की चर्चा नहीं, कहीं तीर्थ की चर्चा नहीं, कहीं यज्ञ की चर्चा नहीं। तथागत बुद्ध, महावीर स्वामी इस देश के मूर्धन्य मनीषी हैं। इनके ज्ञान को इन व्यावसायिक लोगों ने दफन कर दिया और महा अज्ञान चारों तरफ फैला। उस अज्ञान से आज हम उबरने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम उस अज्ञान के अग्नि में, अंधकार में हम जा जाके गिर रहे हैं। और सबसे बड़ा नुकसान गोस्वामी जी ने किया। एक तरफ उनका ज्ञान अद्भुत है, जहाँ वेदांत दर्शन है, लेकिन जहाँ वो ब्राह्मण की महिमा का वर्णन करते हैं, तीर्थ के महिमा का वर्णन करते हैं, विवेक खो देते। इतना बड़ा विद्वान, संस्कृत वाङ्मय का इतना बड़ा ज्ञाता, उसका साहित्य पढ़िए तो कौन नहीं विमुग्ध हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसी बातें उन्होंने लिखा, उसका समाज पर बड़ा बुरा असर पड़ा। आकर 4 लाख जीव आए, काशी मरत परम पद लहे। 4 खानियों के जीव, हम तो मनुष्य हैं, सौभाग्यशाली हैं। कीड़ा मकोड़ा भी काशी में अगर जाके मर जाए तो सीधे स्वर्ग जाएगा। लेकिन गोस्वामी जी कहीं नहीं बताए हैं, ये मानस प्रेमी बैठे हुए हैं। न गोस्वामी जी ने भजन का कोई परिभाषा दिया, न स्वर्ग का कोई परिभाषा दिया, न मोक्ष का कोई परिभाषा दिया। इतने बड़े कवि हैं, दार्शनिक तो नहीं है, कवि हैं। अब इससे बड़ा नुकसान हुआ। 4 खान जगजीव अपारा, अवध तजे तन नहीं संसार। मैं इसलिए बात कह रहा हूं, इसका ही बहुत बुरा असर है। उधर तो सन्यासियों ने सब नष्ट किया, पुराण लिख लिख करके पुराणों में ऐसी ऐसी कल्पना की गई और उसका बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। बंधुओं, अभी कुछ दिन पहले, पिछले साल 2 या 3 साल हो रहा है, आंध्रा का एक परिवार बनारस के होटल में, एक बेटी थी, बेटा था, पत्नी पति, दोनों चारों जहर खा करके मर गए और सुसाइड नोट लिख दिया कि हम लोग इस आशा से यहाँ आत्महत्या किए हैं कि काशी में मरने से मुक्ति होती है। हम लोगों की हार्दिक इच्छा है कि मेरा पूरा परिवार स्वर्ग में एक साथ जाकर रहे, न मैं बेटे से अलग हूँ, न बेटी से, न पत्नी से, इसलिए मैं जहर खाया हूँ। मेरे मरने में किसी का दोष नहीं है। अभी मैंने सुबह भी कहा, धीरेन्द्र शास्त्री का कैसा बयान आया, बताओ कितना दुखद है, रोंगटे खड़ा कर दिया। एक आदमी साहस करके सवाल उठाया मुख्यमंत्री जी पर, मुख्यमंत्री जी लाल पीले हो गए। अरे आप इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सन्यासी, हम तो उनको राजनेता ही मानते हैं, सन्यासी मैं नहीं मानता, मेरी व्यक्तिगत भावना है। क्योंकि सन्यास उससे बहुत ऊंची चीज है, धर्म उससे बहुत ऊंची चीज है। मुख्यमंत्री जैसा पद उसके सामने कुछ है ही नहीं, कोई मतलब नहीं। लेकिन राजनीति में है तो आलोचना कम से कम सहने का साहस तो होना चाहिए। आप 48 घंटा समय छिपाए रहे, 35 घंटा 36 घंटा, ये नहीं बता सके कितने लोग मरे हैं। और आपके समर्थक लोग बयान दे रहे हैं, करे नहीं वो लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, आके संगम में मर गए, त्रिवेणी की धारा में, सब विमान पर बैठ के स्वर्ग चले गए। अब थोड़ा सा साहस दिखा के अभी मुक्तेश्वरानंद ने कहा कि पहले जो कह रहा हुआ करके मर के दिखाए स्वर्ग जा करके, तब मैं मानूंगा, उसको पहले मरना चाहिए यहाँ करके। तो पूरे धर्माचार्य टूट पड़े अभी मुक्तेश्वरानंद पर, साहस का परिचय दिया। वो कोई गलत कहा। इसी प्रकार जब हम अंधश्रद्धा के शिकार होकर गलत चीजों का समर्थन करते हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, पूरे राष्ट्र को, पूरी दुनिया को आपने बुला लिया है और आपने कहा कि 30 करोड़ भी लोग आ जाएंगे तो हम व्यवस्था देंगे, और 3 करोड़ लोगों को आप नहीं संभाल पाए।
30-30 किलोमीटर दूर से लोग पैदल चले। हम लोग बनारस में तबाह हो गए, जो नहीं जा सके बाहरी रूट से 36-36 घंटा पर बनारस पहुंचे, वो स्वर्ग चले गए। जो उनकी दुर्गति हुई कार लेकर, मोटर लेकर, बिना खाए बिना पिए, ये सब क्या चीजें हैं? आप देश को कहां ले जा रहे हैं? क्या मतलब है इसका? इसी का बुरा असर है। गोस्वामी जी ने जब लिखा तो सबसे ज्यादा प्रभाव गोस्वामी जी के रामचरितमानस का है कि काशी में मरने से कबीर साहब का साहस आप देखिए। कबीर साहब ने बड़ी जोरदार ढंग से, बड़े स्पष्टता से, वैज्ञानिक तथ्यों के साथ हवा में अपनी बात नहीं की। नहीं, काशी में जला दिए गए होते कबीर साहब। उन्होंने कहा, जो मैथिल को साचा व्यास तुहर मरण होए मगहर पास, मगहर मरे मरे नहीं पावे, अंते मरे तो राम ल जावे। मगहर मरे तो गधा हो, भल प्रतीत राम से खोए। क्या काशी क्या मगहर उसर जो पे हृदय राम बस मोर, आ जो काशी तन तजहि कबीर तो राम ही कौन। कितना सारगर्भित, कितना वैज्ञानिक संदर्श है। हजारों शास्त्र भी इसे नहीं काट सकते। बंधुओं, अगर काशी में मरने से ही मुक्ति हो जाए, दुनिया में बैठ के सत्संग करने का, धर्म कर्म करने का, पुण्य करने का क्या मतलब है? कोई अर्थ है? इसी दृष्टि से कबीर अत्यंत उपयोगी हो जाते हैं। कबीर के दर्शन में, चिंतन में, उनके आध्यात्मिक विचारणा में ये पावर है। अगर आप ठीक से पढ़ें तो अपने जीवन में जो ढोंग ढकोसलापुर उपाख्यान को धारण करके आप जी रहे हैं, अंधकार में टटोल रहे हैं, तथ्य से कुछ मतलब नहीं, सत्य से कोई मतलब नहीं, तो शायद आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। इस जीवन का कोई मूल्य नहीं है बंधु, केवल इस जीवन का इतना ही मूल्य है कि इसमें विवेक का बीज है। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, और कोई मूल्य नहीं कि आपने कितना सोना रखा है, कितना चांदी रखा है, कितना बिल्डिंग बनाया है, कितना धन संपत्ति कमाया है, इसका कोई मतलब नहीं है। अभी मैंने शुरू में एक शेर कहा था, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए। कबीर साहब ने जीवन के रहस्य का पर्दा उठाया, दर्शन पक्ष पर बोला, अध्यात्म पर बोला, धर्म पर बोला, और जहां बोला वहां खुल करके बोला। एकदम खुली किताब पढ़ते हैं तो आपकी आत्मा एकदम जगमगा जाती है। लेकिन आदमी जो संसार का भय है ना, शोक दुख पीड़ा, कर्म के वशीभूत, कर्मों के कारण, कई जन्मों के संस्कारों के कारण जो क्षुद्र चीजें आपके सामने हैं, तो आप ज्ञान का आश्रय नहीं लेकर अज्ञान का आश्रय ले लेते हैं। हम लोग एक दिन बैठे थे तो साहब जी ने एक बहुत अच्छा दृष्टांत सुनाया। गुरूर या कहाँ की घटना है, नहीं वो कौन सी तहसील है, जब हमारे आश्रम से आप लोग जाते हैं, रायपुर तो बीच में पड़ती है, धमतरी नहीं, धमतरी नहीं, धमतरी जब आप जाते हैं रायपुर, क्या नाम है उसका तहसील का? कुरुद नहीं, कुरुद, कुरुद, अच्छा कहा आपने। तो साहब कहते हैं हम लोग कुरुद में इसे भंडारा था तो टहलने जा रहे थे, एक आदमी देखा खूब साफ सुथरा लकलकाता हुआ कपड़ा, वो बैठ करके जंतर मंतर तंतर बैठ के बेच रहा था वहीं कुरुद में। सुनसान देखा, साहब जी कह रहे थे श्री धर्मेंद्र साहब कि हम ही टहलने जा रहे थे। कहा, ए महाराज, महाराज जरा सुनिए, महाराज जरा सुनिए, सुनिए। वो देखे उसको तो और भागने लगे, तेज से मूर्ख आदमी से कौन बात करे, हजारों को बेवकूफ बना के लूट रहा बैठ कर। अब कौन जाता है? हमने देखा है अच्छे अच्छे लोग वो रख देते हैं, 2-4 पत्र होता है, तोता रख लेता है, और तोता से पढ़वाते हैं आपके भाग्य में क्या है। बताइए तोता क्या पढ़ेगा आपका भाग्य? इतनी हमारी बुद्धि मारी गई है, इतने हम अज्ञान दशा में जीवन जी रहे हैं। इसलिए सारी चीजों पर विजय आप तभी पा सकते हैं जब आप कबीर को ठीक से पढ़ेंगे। पलटू साहब ने जो संतों का दर्शन है, कबीर साहब के पीछे 150 संतों की परंपरा है। पलटू ने क्या कहा, तीर्थ संत समाज आत्मा गंग है, सतह शील स्नेह दया का रंग है, निर्मल नीर गंभीर ज्ञान धारा बहे। अरे हाँ हो पलटू, गुरु दरियाव नहालत दुर्मत ना रहे। आपकी दुर्बुद्धि कैसे मिटेगी? अज्ञान कैसे मिटेगा? अविद्या जन संस्कारों का हास कैसे होगा, जिसके कारण आप निराश हैं, हताश हैं, उदास हैं। बहुत बुलाया तो साहब कह रुक गए। तो पास में गए, कोई नहीं था, उसके ग्राहक चले गए थे, बाजार का दिन था, कोई बाजार लगती। तो बड़ा आर्त भाव से कहता है, महाराज अरे हम लोगों का उद्धार कैसे होगा? आप लोग साधु सन्यासी हैं, भजन करते हैं,
भगवान का दर्शन करते हैं। कितनी भोलापन भोंडापन है। जरा बताइए कि हम लोगों का उद्धार कैसे होगा। तो साहब कहे बताओ, हजारों लोगों का उद्धार तो तुम करते हो अंगूठी पहना के, तवीज पहना के। अरे हमको पूछना चाहिए कि हमारा उद्धार कैसे होगा, और तुम हमसे पूछ रहे हो, बड़ा आश्चर्य की बात है। कहे नहीं महाराज आप संत हैं। अरे हमको 2-4-6 बेवकूफ़ मिल जाते हैं, ये खरीद लेते हैं, 2-4 ताबीज बिक जाता है तो 1500 का काम हो जाता है। 2-4-5 बेवकूफ़ अगर लग जाते हैं हमारे जाल में फंस जाते हैं तो हमारा 1500 का काम हो जाता है। बाकी महाराज अगर इससे सब कुछ हो जाता तो हम खुद नहीं धनी हो जाते।